बात उन दिनों की है जब आरव ने एक नए शहर में नौकरी शुरू की थी। वो एक साधारण लड़का था जिसके पास बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने का जज्बा था। काम के सिलसिले में वह अक्सर एक कैफे में जाया करता था। वहीं पहली बार उसकी नज़र अनन्या पर पड़ी। अनन्या, जो अपनी किताबों में खोई रहती थी, ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो उसे बदल देगा। आरव को अनन्या की मुस्कान में एक अजीब सी कशिश नजर आई। उसने धीरे धीरे अनन्या से दोस्ती करने की कोशिश की। अनन्या शुरुआत में थोड़ी झिझकी, लेकिन आरव की ईमानदारी और बातों ने उसे अपना बना लिया। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। वे घंटों तक बातें करते, शहर के हर कोने को साथ में घूमते और अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते। अनन्या आरव के सपनों का हिस्सा बन गई और आरव अनन्या के। आरव का सपना था कि वह एक दिन अपनी मेहनत से इतना बड़ा इंसान बने कि अनन्या को गर्व महसूस हो। वहीं अनन्या के लिए आरव की मौजूदगी ही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन उनकी खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाईं। अनन्या का परिवार एक बहुत ही रूढ़िवादी सोच का था। जब उनके प्यार के बारे में घर वालों को पता चला, तो अनन्या के पिता ने साफ कह दिया कि वह इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरव ने अनन्या के परिवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन उनकी जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। तुम्हारी जात अलग है, हमारी सोच अलग है, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, अनन्या के पिता ने आरव से कहा। अनन्या अपने परिवार और अपने प्यार के बीच बुरी तरह फंस गई। आरव ने उससे कहा, अगर हमें साथ रहना है तो हमें लड़ना होगा, लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो मैं भी हार जाऊंगा। परिवार के दबाव के चलते अनन्या ने आरव से दूर जाने का फैसला किया। उसने एक दिन आरव को आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ आरव, लेकिन मेरे परिवार के खिलाफ जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, अनन्या ने कहा। आरव के दिल में जैसे खंजर चल गया। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या ने उसकी बात नहीं सुनी। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक दिन समय हमें फिर से मिलाएगा, अनन्या ने आंसुओं के साथ कहा और चली गई। अनन्या की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई जिसे वह जानती भी नहीं थी। उसकी शादी के दिन आरव ने उसे दूर से देखा। उसकी आंखों में खुशी की जगह दर्द था। वह चुपचाप वहां से चला गया। आरव ने खुद को काम में डुबो लिया। उसने अपनी मेहनत से ऊंचाइयां हासिल की, लेकिन अनन्या की यादें उसे हर पल सताती रहीं। कई सालों बाद एक सेमिनार में आरव और अनन्या का सामना हुआ। अनन्या अब एक लेखक बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही दर्द था। कैसे हो आरव? उसने धीमे स्वर में पूछा। जिंदा हूँ, आरव ने जवाब दिया। दोनों ने अतीत की यादों को ताज़ा किया, लेकिन उनके पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। काश मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो पाती, अनन्या ने रोते हुए कहा। तुमने जो किया शायद वही सही था, आरव ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। आरव और अनन्या फिर से अलग हो गए, लेकिन इस बार उनका बिछड़ना स्थायी था। उनकी कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनका प्यार अमर हो गया। आरव ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, लेकिन अनन्या की जगह कोई नहीं ले सका। और अनन्या भले ही दूसरों के लिए कहानियां लिखती रही, लेकिन अपनी कहानी कभी पूरी नहीं कर पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सच्चा हो सकता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे अधूरा बना देती हैं।